अमरावती के मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंके जाने की घटना के बाद से मनपा कर्मचारी रविवार तक हड़ताल पर थे, जिसके बाद सोमवार को मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर समेत सभी कर्मचारी भी काम पर लौटे और नियमित कामकाज हुआ। अमरावती में मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर पर युवा स्वाभिमानी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा स्याही फेंके जाने के बाद से ही अमरावती में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मनपा आयुक्त का अपमान किए जाने के बाद अमरावती में मनपा कर्मचारियों ने 4 दिन काम बंद आंदोलन किया, जिससे महानगर पालिका कार्यालय में कामकाज बाधित रहा। हालांकि सोमवार को मनपा आयुक्त के साथ ही अन्य सभी कर्मचारी और अधिकारी काम पर लौटे और कार्यालय में नियमित कामकाज शुरू हुआ। इस दौरान मनपा आयुक्त की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। महानगरपालिकेमध्ये जी काही घटना घडली 9 तारखेला, त्या घटनेचा निषेध म्हणून महानगरपालिका कर्मचारी अधिकाऱ्याने उत्स्फूर्तपणे 4 दिवस कार्यालय बंद ठेवलं होतं। आजपासून सर्व कामकाजाला सुरळीतपणे सुरुवात झालेली आहे। आता त्याच्या बाबतीमध्ये आता कार्यालयीन कामकाज करताना सुरक्षा तर आहेच आहे आणि आम्ही सगळे अधिकारी कर्मचारी मिळून पूर्वीप्रमाणे जोशाने कामाला सुरू केलेलं आहे। बडनेरा के विधायक रवि राणा ने कहा कि वो फरार नहीं है, बल्कि जरूरी काम से दिल्ली आए हैं और जल्द ही अमरावती लौट आएंगे। अमरावती मनपा आयुक्त पर स्याही फेंके जाने के मामले में उन्होंने कहा कि कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमरावती पुलिस जिले के पालक मंत्री और मुख्यमंत्री के दबाव में आकर काम कर रही है। 9 तारखेला अमरावतीला जी घटना झाली त्या दिवशी मी दिल्लीला होतो। दिल्लीला असताना त्या घटनेमध्ये माझा कुठलाही संबंध नाही। जेव्हा मला मीडियामध्ये माहीत झालं की मला 307चा गुन्हा माझ्यावर दाखल केला आणि 310चा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मी त्यांना माझं बोर्डिंग कार्ड, तिकीट बुक केलेली तारीख आणि मी या ठिकाणी दुसऱ्या दिवशी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की खोटा गुन्हा माझ्यावर दाखल झाला 307 सारखा गंभीर। मला राजकीय फसवण्याचा मोठ्या प्रमाणात रणनीती सुरू आहे। मुख्यमंत्र्यांचं प्रेशर, अमरावतीच्या पालकमंत्र्यांचा प्रेशर पोलिसांवर आणि अमरावतीच्या सीपी यांनी खोटा गुन्हा दाखल केल्यामुळं, पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल केल्यामुळं मी पूर्णपणे निर्दोष आहे। मी कुठेही फरार झालेलो नाही आहे। पोलीस मला शोधत आहे असा प्रश्नच येत नाही। जेव्हा पोलीस मला बोलवतील तेव्हा मी त्यांना तिथे यायला तयार आहे, अमरावतीला त्यांना सहकार्य करायला तयार आहे। मी अमरावतीच्या डेव्हलपमेंटबद्दल काही विषयाच्या बैठकी दिल्लीमध्ये होत्या, त्या संदर्भात मी दिल्लीला आलेलो आहे। आज सुद्धा रेल्वेची बैठक मी घेतली, त्या बैठकीमध्ये रेल्वेच्या गेलो होतो, त्या ठिकाणी काही अमरावतीचे इश्यू होते ते तिथे मांडले आणि आज सुद्धा मी दिल्लीमध्ये आहे। म्हणून मी फरार नाही आहे। ज्या मीडियामध्ये चुकीच्या बातम्या चालू आहे त्या बंद केल्या पाहिजे। जेव्हा पोलीस मला बोलवतील तेव्हा मी याला तयार आहे आणि मुख्यमंत्र्याला वाटते की मला अरेस्ट केलं पाहिजे तर दिल्लीला पाठवा पोलीस, मी अरेस्ट व्हायला सुद्धा तयार आहे। अमरावती जिले के तिवसा और भातकुली नगर पंचायत के लिए हुए चुनाव के बाद सोमवार को दोनों नगर पंचायत में नगराध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। तिवसा में कांग्रेस तो भातकुली में युवा स्वाभिमानी पार्टी के नगराध्यक्ष बने। अमरावती जिले में तिवसा और भातकुली नगर पंचायत के लिए हाल ही में चुनाव हुआ था, जिसके बाद दोनों नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सोमवार को मतदान हुआ। तिवसा नगर पंचायत में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। यहाँ कांग्रेस के योगेश वानखेड़े नगराध्यक्ष और प्रिया विघ्ने को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही भातकुली नगर पंचायत में विधायक रवि राणा के नेतृत्व में युवा स्वाभिमानी पक्ष सत्ता में आई है। नगराध्यक्ष पद पर योगिता कोल्टेके और उपाध्यक्ष पद पर प्रतीक कांडलकर ने जीत हासिल की है। दोनों नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के बाद पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को घटिया दर्जे का खाना उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई है। धारिणी तहसील के रोहिणी खेड़ा में मजदूरों को बासी खाना दिया गया। खाना इतना घटिया था कि मजदूरों ने उसे खाया ही नहीं। सांसद नवनीत राणा इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और जांच की मांग की है। अमरावती जिले के मेलघाट में पिछले 15 दिनों से रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने इस तरह से काम पर मौजूद सभी मजदूरों को लंच ब्रेक देते हुए लंच उपलब्ध कराने की शुरुआत की है।
लेकिन वास्तविकता में इन मजदूरों को दोपहर के वक्त बहुत ही निम्न दर्जे का और बासी खाना दिया जा रहा है। मजदूरों ने तो खाने को देखकर ही खाने से ही साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें दिया गया खाना बासी था। मजदूर उनके लिए जैसा खाना यहाँ पहुँचा है, लेकिन खाना टाइम पर नहीं पहुँचा, और वो जो खाना है उसमें पूरा फेस आ गया और वो पूरा भांस मार रहा है, वो खाना गलत तरीके से आया। इसके लिए पूरा मजदूर वो खाना को छोड़कर गांव निकल चुका है कि खाना हम नहीं खाएंगे, हमारे जान के कुछ खतरे में है, अगर खा सकता हूँ, इसलिए कोई भी खाने को मना किया। कहाँ से आया है खाना? ये बडनेर से आया है, ऐसे उन लोग गाड़ी वाले ने बताया। कितने मजदूरों का खाना था? ये मजदूर यहाँ पे 200 मजदूर जैसा अंदाजन। रोहनीखेड़ा गांव में दोपहर के वक्त मजदूरों के लिए बाहर से एक गाड़ी से खाना पहुंचा, लेकिन जब खाने का पैकेट खोला गया तो खाने से बदबू आ रही थी। मजदूरों ने खाना जंगली प्राणियों को खिला दिया। साथ ही इस संबंध में शिकायत भी की गई। पिछले साल से कोरोना काल में लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। बहुत से लोग अभी भी काम के लिए घूम रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने भी रोजगार के लिए मनरेगा के कार्यों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि मजदूरों को दिए जाने वाले खाने से अब मजदूर खाना लेना ही नहीं चाह रहे। जिले के सांसद नवनीत राणा ने अपने मेलघाट के दौरे पर मजदूरों के खाने को लेकर काफी नाराजगी जताई। मनरेगामध्ये काम करणार आहे या दादांनी मला थांबवलं आणि त्यांनी मला हे वरण आणि हे पोळी आणि हे भात एकदम चिकट झालेला आणि हे पूर्ण भास मारताना हा वरण आहे आणि भाजी तिथे त्यांनी पूर्ण फेकलेली आणि 600 लोकांना या गावामध्ये त्यांनी हे पूर्ण आणण्याचा वाटप आजपासून सुरू केलं आहे। तर मला वाटते हे जेवण जानवरी खाऊ शकत नाही। या लोकांचे जे मजदूर आहे त्यांना हे देते, तर याची आपण कारवाई करायला लावू आणि कंप्लेंट नक्की करू। राज्य सरकार हमेशा मेलघाट में आदिवासियों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है, लेकिन वे योजनाएं आदिवासियों तक नहीं पहुंचती। इसलिए ऐसे में बीच के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है, ताकि सरकारी योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे। अमरावती जिले के तिवसा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी तैयार किए जाने का मामला सामने आया है। 2 नाबालिग के अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर वीडियो बनाने और वायरल करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमरावती के तिवसा थाने अंतर्गत इस मामले का खुलासा हुआ है। 2 नाबालिगों का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े इस गंभीर मामले में तिवसा पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नाबालिग के अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद उनके माता पिता को जब इस बारे में जानकारी मिली तो पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। तिवसा शहरातील एका फिर्यादी वडिलांनी त्यांच्या 2 मुलांविरुद्ध गावातील 3 मुलांनी अश्लील व्हिडिओ करून समाजमाध्यम प्रसारित केल्याची तक्रार तिवसा पोलीस स्टेशन येथे दिल्याने त्या संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान कायदा व पोक्सो कायद्याविरुद्ध पोक्सो कायद्याअंतर्गत तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्ह्यातील 3 आरोपींना ताब्यात घेऊन तात्काळ अटक करण्यात आलेली आहे। आज रोजी त्यांना माननीय विशेष न्यायालय अमरावती येथे हजर करण्यात येणार आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री जितेंद्र जाधव तांदूर रेलवे हे करीत आहेत। अमरावती जिले के येवदा में साई एग्रो इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। अमरावती जिले के येवदा में साई एग्रो इंडस्ट्रीज है। यह कपास की ढेर रखी हुई थी। सोमवार की दोपहर कपास में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद अकोट और दरियापुर से पहुंचे दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन कपास की ढेर जलने से काफी नुकसान हुआ है। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील के गिरौली में एक खेत में आग लग गई। इस आग में लाखों रुपए का गन्ना जलकर खाक हो गया। नुकसानग्रस्त किसान ने आरोप लगाया कि आग खेत से गुजरने वाली
MSEDCL के बिजली लाइनों में स्पार्किंग के कारण लगी। धामनगांव रेलवे तहसील के गिरोली में गोपाल देशमुख का खेत है। उनके 3 एकड़ खेत में गन्ने की फसल होती है। MSEDCL बिजली लाइनें उनकी खेतों से होकर गुजरती है। गोपाल देशमुख के अनुसार हवा के झोंकों से बिजली के तार आपस में टकरा गए और स्पार्किंग होने से अचानक खेत में लगे गन्ने में आग लग गई। इस आग से गन्ना पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हालांकि हवा के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना तलाठी, कृषि अधिकारी और पुलिस स्टेशन को दी गई। किसानों ने मांग की कि इस घटना की जांच कर नुकसानग्रस्त किसान को उचित मदद की जाए। अमरावती जिले में हर साल वैलेंटाइन डे के अवसर पर पति पत्नी के संयुक्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष शिविर का आयोजन एक दिन पहले यानी रविवार को रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में किया गया। इस शिविर में 55 दंपतियों ने रक्तदान किया। स्वर्गीय मधुसूदन जाजोदिया की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को समर्पित किया गया। शिविर के माध्यम से रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले दंपतियों को विधायक सुलभाताई खोड़के, राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, पत्रकार नानक आहूजा, भाजपा के नगर अध्यक्ष किरण पातुरकर, समाजसेवी लप्पी सेठ जाजोदिया, पार्षद अजय सारस्कर व प्रणीत सोनी, प्राध्यापक दीपक कौसकिया के हाथों सर्टिफिकेट दिया गया। पहले 5 दंपतियों ने शिविर का उद्घाटन किया। वैलेंटाइन डे प्यार के सम्मान और आदर करने का दिन है। इस दिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस शिविर में 55 दंपतियों ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए एक दूसरे के प्यार के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त किया। गत 16 वर्षों से पिताजी की स्मृति में और वैलेंटाइन डे को निमित्त मान के पति और पत्नी का पूरे विश्व में अनूठा एक ऐसा आयोजन हो रहा है कि जहाँ पर पति और पत्नी संयुक्त रूप से आके रक्तदान करते हैं। इसको यह 16 वर्ष पर इसमें रक्तदान के माध्यम से लोगों की जीवन की रक्षा तो होती है, एक और बड़े सामाजिक दायित्व का भी निर्वाह होता है। तो जो भी लोग इस शिविर के आयोजन में अपना सहयोग देते हैं, आके रक्तदान करते हैं और इसका आयोजन करते हैं, उन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और अत्यंत ही पुण्यशाली यह काम है, बड़े भाग्यशाली है वो लोग जो इस शिविर के माध्यम से रक्तदान करके लोगों का जीवन बचाते हैं। आम्ही दरवर्षी व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने रक्तदान शिबिरामध्ये सहभाग घेतो आणि रक्तदानासारखं पवित्र कार्य आहे। या पवित्र कार्यात सर्वांनी हातभार लावावा आणि रक्तदान केल्यामुळे आपलं ब्लड सर्क्युलेशनही व्यवस्थित राहतं, हेल्दी राहतं आणि पती पत्नींमध्येही प्रेम भाव, आदर, सौहार्दपूर्ण वातावरण आणि एक वेगळंच फिलिंग निर्माण होतं आपल्यामध्ये। गरजूंना मदत होते ब्लड डोनेशनमुळे आणि कोरोना काळामध्ये बऱ्याच लोकांना रक्तदानाची आवश्यकता होती रक्ताची। त्यानिमित्ताने कधी कोणती आपत्ती येईल आणि रक्ताचा पुरवठा जास्तीत जास्त असणं आवश्यक आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यांनी रक्तदान करावं अशी मी सर्व अमरावतीकर जनतेला विनंती करतो। शादी ब्याह के नाम पर दिखावा अब आम बात हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सादगी और गांव की संस्कृति के बीच साधारण तरीके से अपनी शादी ब्याह करते हैं। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के शिरसगांव मोजरी निवासी विशाल कामले ने भी अपनी बारात बैलगाड़ी पर निकालकर एक संदेश देने का प्रयास किया। विज्ञान ने लगभग हर एक क्षेत्र में क्रांति लाई है। हर क्षेत्र में अब तकनीक हावी होता जा रहा है और हम सभी अपनी पारंपरिक संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। नतीजन समय के साथ शादी के तौर तरीके में बदलाव आया है। अब तो शादी ब्याह में दिखावे के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी में होने वाले फिजूल खर्च और दिखावे में कोई विश्वास नहीं रखते।
तिवसा तहसील के शिरसगांव मोजरी में विशाल कामले की शादी भी अमरावती जिले में चर्चा में आ गई है। वैसे तो शादी में दुल्हा और दुल्हन आकर्षण का केंद्र रहते ही है, लेकिन विशाल की बारात बैलगाड़ी पर निकलने से ये बारात और भी खास रही। बड़े ही आकर्षक तरीके से सजे बैलगाड़ी पर निकली ये बारात शिरसगांव मोजरी से होते हुए दुल्हन के गांव अंगनकवाड़ी पहुंची। इस दौरान रास्ते में जिसने भी बारात को देखा वो रुककर अपने मोबाइल में इसकी तस्वीर बनाए। ग्रामीण भाग में इस तरह की सादगी के साथ ये शादी वाकई शानदार रही। हल्ली आपण बघतोय की गाड्यांनी, बुलेटने आणि हेलिकॉप्टरने विवाह सोहळे पार पडले आहेत. परंतु आज मनात अशी कल्पना आली की आपण का नाही आपण बैलबंडीने विवाह सोहळा साजरा करू शकतो. म्हणून कल्पना आली आणि ती घरच्यांसमोर मी मांडली, माझ्या मित्रांसमोर मांडली. त्यांनी या सगळ्या गोष्टीला होकार दिला आणि त्यांच्यामुळे हा बैलबंडीचा उपक्रम आम्ही राबवू शकलो. यामुळे प्रदूषणाची हानी नाही झाली, पैशाचा लागणारा जो खर्च आहे लग्नाला तो सुद्धा झालेला नाही आहे आणि सर्वसामान्य कुटुंबातली असल्यामुळे आमच्याकडे बैलबंडी असल्यामुळे आम्ही बैलबंडीने जाण्याचा वधूकडे जाण्याचा निर्णय घेतला.